ये रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। नेहा जी, आपने सुना था मनीष जी ने 2-3 सवाल उठाए थे, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। जैसे कि उन्होंने 2,43,000 किसानों के लिए जो बकाया राहत राशि उसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। ठगबंधन की बात भी उन्होंने की थी इससे पहले कि कैसे सरकार बनी, और ठगबंधन उन्होंने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर कहा। तो आपका जवाब इस पर? देखिए, मनीष जी ने इन दो बातों के अलावा भी बहुत सारी बातों को उठाया है जी। मैं उनका भी जवाब बारी बारी से जरूर दूंगी और पूरा जवाब दूंगी। मुझे लगता है कि मनीष जी इस बात को भूल गए हैं कि कांग्रेस के समय में किसानों के सामने जो बेसिक नीड है, मूलभूत सुविधाएं थी, उनका भी अभाव था। उस समय के किसान सरकार से लड़ाई करते नजर आते थे बिजली आपूर्ति के लिए, जल आपूर्ति के लिए। किसानों की जब फसल बुआई का समय होता था तो ना तो पानी होता था, और जब पानी आता था तो उनके पास बिजली नहीं होती थी ताकि वो खेत में अपना पानी लगा सकें। ये हरियाणा के सभी किसान भाइयों को याद होगा कि कांग्रेस के समय में जब वो आंदोलन करते थे तो उनके समक्ष मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और उसके लिए वो आंदोलन किया करते थे। और कांग्रेस के समय में, ये मुझे भी याद है और मनीष जी को भी याद होगा और आपको भी याद होगा कि किसानों पर भी लाठीचार्ज कांग्रेस करने में पीछे नहीं हटी थी। जहां तक आज का सवाल है, किसानों के सामने हमने उनकी सबसे पहले उस बेसिक नीड को पूरा किया। आज किसान भाइयों के पास में जल और बिजली की संपूर्ण आपूर्ति है ताकि वो अपनी फसलों को समय पर उसकी बुआई कर सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो हमारी भाजपा की सरकार ने हरियाणा में आते ही किया। दूसरी बात, मैं यहाँ पर मनीष जी को और दूसरे पैनलिस्ट को भी ये याद दिलाना चाहूंगी कि पिछली सरकार के समय में गेहूं की जो लास्ट खरीद हुई थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में हुई थी, वो थी 54 लाख मीट्रिक टन। 54 लाख मीट्रिक टन भूपेंद्र जी ने अपने कार्यकाल की लास्ट गेहूं की खरीद की थी, और हमने इस खरीद को बढ़ाकर 74 लाख मीट्रिक टन कर दिया। आज भाजपा की हरियाणा सरकार किसानों से 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद रही है, यानी कि इजाफा कितना हुआ? 20 लाख मीट्रिक टन का। तो आप कह रहे हैं कि किसानों की आमदन कम हुई, और हमने वादा किया था कि हम किसानों की आमदन बढ़ाएंगे। डेटा आपके सामने है, हमने 20 लाख मीट्रिक टन तो गेहूं की खरीद पर बढ़ाया है, आमदन बढ़ाई है। इसके साथ साथ हमने एमएसपी पर इतनी सारी फसलों को खरीदना शुरू किया, चाहे वो बाजरा है, सरसों है, हमने एमएसपी पर खरीदी। हमने मूंग एमएसपी से ज्यादा खरीदी। आपके समय में मूंग के किसानों को जो राशि दी जाती थी वो 3800 रुपए के आसपास हुआ करती थी। हमने इसको बढ़ाकर आज हरियाणा में 5900 यानी कि 5900 रुपए का इजाफा कर दिया है। आज प्रति एकड़ लगभग 6000 रुपए प्रति एकड़ मूंग पर हम उनको किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। आप आमदन की बात करते हैं, आमदन का आंकड़ा देखिए। आमदन के आंकड़े से आपको पता चलेगा कि हरियाणा सरकार क्या काम कर रही है। इसके साथ साथ जो भवंतर भरपाई योजना थी, उसमें हमने पिछले वर्ष 350 करोड़ रुपए वितरित किए, और अभी तक 350 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, माफ कीजिएगा। और पिछले वर्ष हमने 400 करोड़ रुपए वितरित किए थे भवंतर भरपाई योजना में। हमने किसानों को लाभ पहुंचाने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है। अगर कोई दलाली का काम बीच में करता था तो वो कांग्रेस सरकार ने किया या उससे पहले की सरकारों ने किया। एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगी कि आज तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, कोई भी फसल किसानों की एमएसपी पर पिछली सरकारों में खरीदी ही नहीं गई। केवल एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में सरकार ने एक बार एमएसपी पर फसल खरीदी थी, लेकिन हमारी सरकार ने तो वो रिकॉर्ड कई बार तोड़ दिया। हमारी सरकार के समय में तो एमएसपी पर खरीदी गई है। हम किसानों को जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते थे उपलब्ध करा रहे हैं, उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, उनकी आमदनी को हमने बढ़ाया है। हाँ जी, मनीष जी ने एक बात की थी सब्जी उत्पादकों की। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि जो सब्जी उत्पादक हैं, आज कांग्रेस के समय में और पुरानी सरकारों के समय में आपको ऐसे किसान नजर आ जाते थे जो अपनी आलू और टमाटर की फसल को सड़कों पर बेच दिया करते थे, क्योंकि उनके भाव कचरे के भाव के बराबर भी नहीं थे। तो वो अपनी फसल मंडी में ले जाकर बेचने की बजाय सड़कों पर उतार दिया करते थे। लेकिन हमने उनकी उत्पादन क्षमता को देखते हुए, उनके लाभ को बढ़ाते हुए प्रति एकड़ 48,000 रुपए से 56,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। आज सब्जी बोने का, जो किसान सब्जी बोता है वो खुशहाल है। आज हमने उनको परंपरागत खेती से दूर किया है, और साथ में उनको अन्य जो जिन पर ज्यादा बिजनेस, ज्यादा आमदनी है, उन
फसलों के लिए उनको प्रेरित किया है। आपने ये काम नहीं किया था, आपने तो किसानों को प्रेरणा को तोड़ने का काम किया था। हमने किसानों को ये प्रेरणा दी कि आप अपनी परंपरागत खेती को कम करके दूसरी जो खेतियां उनको भी बढ़ावा दें। मेरा भी ये सवाल है कि भावांतर योजना को जैसे आपने बाजरे का जिक्र किया, बाजरे के बाद सूरजमुखी को भी इसमें शामिल किया गया, तो पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन का भी इसमें विरोध देखने को मिला था। तो तमाम योजनाओं के बावजूद जो किसान जो है वो खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, नाराजगी क्यों बार बार देखने को मिलती है? देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। आप समझिए, किसी भी चीज से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो किसान घर बैठा है, जो किसान खेती कर रहा है, जिस किसान के खाते में पैसा जा रहा है, किस्त टाइम पर जा रही है, वो किसान शांत है, वो किसान सड़कों पर नहीं है, वो किसान तो समय पर अपनी बुआई कर रहा है, कटाई कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों आपको भी याद होगा, मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिनों भावांतर योजना को लेकर जनसंवाद भी किया था, लाभार्थियों से उन्होंने बातचीत की थी, तो उसमें उन्होंने जो लाभार्थी है उन्हें लगभग 33 करोड़ की लगभग राशि दी थी, तो उसके बावजूद